नमस्कार, एटी समाचार से मैं तहजीब लियाकत। गंगा प्रदूषण विभाग की वजह से बेनीगंज में होती है जन समस्या। दिग्विजय सिंह कुशवाहा। वार्ड नंबर 74 बेनीगंज बरसात के समय हमेशा जलभराव की समस्याओं से जूझता रहता है, लेकिन इस बार यहां पर मानसून सत्र से पहले ही बड़े नालों एवं छोटी नालियों की सफाई करा ली गई थी। पार्षद दिग्विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि मेरे वार्ड बेनीगंज में निहालपुरा चरई नाले के पास बड़ी जलभराव की समस्या रहती है, जिसकी सफाई चल रही है। उसके बाद भी यहां पर थोड़ा बरसात में जलभराव की समस्या रहती है। मेरे वार्ड में बिजली के लटकते तारों और जर्जर बिजली के खंभों की समस्या है। बाकी साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था है। जलभराव के एक सवाल के जवाब में पार्षद दिग्विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि मेरे वार्ड बेनीगंज में निहालपुर चरई नाले के पास बड़ी जलभराव की समस्या रहती है। मेरे वार्ड में किसी भी प्रकार का वर्तमान में जल जमाव की स्थिति नहीं बन रही है। हम जब से पार्षद बने हैं तब से अपने वार्ड की जो भी जन समस्याएं हैं, रोड, नाली, पानी, बिजली, उसके लिए हमने काम किया है। अगर थोड़ी बहुत समस्या है तो उसका जल्द निदान नगर आयुक्त और महापौर जी के सहयोग से करा दिया जाएगा। वहीं पेयजल के सवाल पर वार्ड नंबर 74 बेनीगंज के पार्षद दिग्विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि गंगा प्रदूषण विभाग क्या कर रहा है। सीवर के टूटने से मेरे वार्ड बेनीगंज में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे मेरे वार्ड की जनता काफ़ी परेशान है। हमने सदन में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। गलियों के चौड़ीकरण के सवाल पर जवाब में वार्ड नंबर 74 बेनीगंज पार्षद दिग्विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि मेरे वार्ड बेनीगंज में काफ़ी सकरी गलियां और सड़कें हैं। इसके चौड़ीकरण के लिए मैंने नगर निगम को पत्र लिख दिया है। मेरा प्रयास है कि रोड, नाली, पानी, बिजली की समुचित व्यवस्था मेरे इस वार्ड नंबर 74 बेनीगंज की जनता को मिल सके। हाँ, नालों की सफाई हुई है। कई नाले हमारे यहाँ दिक्कत है जहाँ पे साफ़ सफाई की नहीं हो पा रही थी, लेकिन पिछले साल से जब से पार्षद बने हैं सब नालों की सफाई ठीक से करा लिया जा रहा है और नगर निगम का भी अच्छा सपोर्ट पूरी तरीके से रहता है। नगर आयुक्त साहब भी नए आए हैं, अभी जो बोला गया गंभीरता से ले रहे हैं। जिस तरीके से जलभराव पिछले वर्ष हुआ था उस तरीके से जलभराव अभी तक नहीं हो पाया है। हो सकता है बारिश भी अभी पूरी तरीके से नहीं शुरू हो पाई है। एक बस निहालपुर चरही वाला नाला हमारे है, वही हमेशा से करीब 100-150 घर के लिए समस्या बना हुआ है। उसी नाले के विषय में गंभीरता से सोचना पड़ेगा नगर निगम को। कूड़े बराबर उठते रहते हैं। जब जैसे मान लीजिए कल कहीं जलभराव हो गया हो, अब कल निकला तो ताज़ा नहीं उठ पाएगा, दूसरे दिन उठेगा। अगर बारिश हो गई तो कहाँ से? और होता क्या है, रोबोट जैसे रोबोट से उठता जाता, जहाँ ज़्यादा कूड़े आ गए वो रोबोट के मार्फत से होता है। अब रोबोट हमारे जोन में 1 है और जोन में 11 वार्ड है, तो कहीं चला गया दूसरी जगह तो यहाँ पे कहाँ पे आ पाएगा? तो इस वजह से कभी कदार दिक्कत हो जाती है। देखिए, पुरानी आबादी है, चौड़ीकरण आसानी से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हमने लिख को दिया हुआ है। पहले भी उस 2019 में जब कुंभ आया था तब पार्षद हम नहीं थे, तब भी हमने दिया था। अभी भी आया था कुंभ के पहले, हम विजय किरण जी से मिलने गए थे, मिल के उनको हमने दिया भी कि इसको दीजिए गंभीरता से, क्योंकि पहली बार 2019 में जो एक बार चौड़ीकरण पे आया था बेनीगंज को, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि कोशिश होती है कि हो ही जाएगा, लेकिन बहरहाल जब मुट्ठीगंज का एरिया आगे चौक नहीं कर पा रहे हैं तो बेनीगंज कहाँ से भी नंबर लगा देंगे। बेनीगंज की समस्या हमारे यहाँ सबसे गंभीर समस्या जो इस समय चल रही है, सीवर लाइन बिछने के बाद ज़्यादातर गलियाँ सब उबड़ खाबड़ उखड़ी हुई हैं। अब इतना काम नहीं आ पाता कि एक बार में ही कोई काम हो। तो इसमें एक माननीय महापौर जी से भी हम कहना चाहेंगे और बताते भी हम बराबर, नगर आयुक्त जी भी विशेष तौर पे देखें हमारे मोहल्ले को, वार्ड को, क्योंकि ज़्यादातर सभी गलियां, अभी तो हमारे यहाँ कच्ची गलियां, क्योंकि शहर के एकदम करीब है हमारे यहाँ, कच्ची गलियों का मतलब मिट्टी वाली, अभी ऐसी कितनी गलियां बची हुई हैं। तो रिपेयरिंग कहाँ से कराएं? लेकिन रिपेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग चल नहीं पा रहे, आए दिन बच्चे बुजुर्ग गिरते पड़ते रहते हैं। सीवर लाइन के बाद जो गंगा प्रदूषण ने सीवर लाइन बिछाई है एकदम बेकार, थर्ड क्वालिटी की बिछाई है, ना कोई काम किया है और वैसी ही गलियां पड़ी हुई हैं, तो उनको बनना बहुत ज़रूरी है। देखिए, गंगा प्रदूषण अब क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ,
क्योंकि जब से सीवर लाइन बिछी है सब गंगा प्रदूषण ने नई सीवर लाइन बिछाया हुआ है, और ना ही साल में कभी उसकी सफाई करने आते हैं, या जहाँ पे सीवर लाइन ढक गई है या मान लीजिए पानी की समस्या हो रही बदबूदार। हमारे यहाँ मोहल्ले में कम से कम 6-7 ऐसी इकाइयाँ हैं जहाँ पे हर हफ्ते उसकी सफाई कराना पड़ता है, और नहीं करते तो घर के अंदर समझिए सीवर का पानी जा रहा है, लोग सीवर का पानी पी रहे हैं गंगा प्रदूषण के कारण, और बराबर शिकायत हम लोग कर रहे हैं, कोई रिपेयरिंग करने नहीं आता। और उसके अलावा सीवर अगर किसी के यहाँ आज हमारे घर में भर जाए या किसी के यहाँ भर जाए तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि कल हम उसको साफ़ करा सकते हैं, या आप चाहे जितना पार्षद से बोल लीजिए, चाहे जितना मेयर साहब से बोल लीजिए, चाहे जिससे कह लीजिए, ना ही ये सदन में आते हैं। गंगा प्रदूषण का कोई भी अधिकारी सदन में नहीं मिलेगा, ना ही ये जन सुनवाई मंगलवार को नगर आयोग करते हैं वहाँ पे नज़र आते हैं। इनकी शिकायत करे तो कोई कहाँ करे, कोई करने वाले ऑफिस इधर उधर बचाएं, कोई कर्मचारी वहाँ पे जब इधर फालतू के सब बैठे रहते हैं और सिर्फ आश्वासन देंगे हाँ हम भेज रहे हैं, और 2 दिन 3 दिन 4 दिन टाल दें। कभी इतनी, अब हमारे यहाँ सीवर एक करीब 25 दिन से सीवर बेनीगंज में भरा हुआ है, मतलब बेनीगंज नयपुरवा की पूरी आबादी हमारी मेन लाइन पूरी चौक है, कम से कम नहीं होगा तो 1000-1500 घरों में गंदा पानी लोग सीवर का पी रहे हैं, और मतलब इस तरीके से मजबूर हो गए हैं कि मजबूरन उन्हें तोड़ तोड़ के नाली में मिला दिया है। सीवर हमारे, हम दुनिया की जगह का नहीं जानते, लेकिन हमारे मोहल्ले में हम अपने बेनीगंज वार्ड के लिए बता रहे, सीवर हमारे लिए एक तरीके से समझिए पाप हो गया है। अपना टैंक था वही अच्छा था, जब से सीवर हो गया आदमी गंदा पानी पी रहा है। आप सीवर का टैक्स भी लिए जा रहे हैं, हम किस मुंह से लेते हैं सीवर का टैक्स? हमें तो नहीं लेना चाहिए, जब उनकी सफाई नहीं करा सकते, कर नहीं सकते तो किस लिए टैक्स लेते हैं? तो इसलिए कि भाई इसके बारे में नगर आयुक्त जी हमारे सोचें, हमारे मेयर साहब सोचें, और जो उच्च अधिकारी हैं उस विषय में गंभीरता से ले कि गंगा प्रदूषण आखिर है किसकी और काम क्यों नहीं कर रहे, और उसका कुछ कर भी नहीं कोई पा रहा है। क्षेत्रीय जनता के लिए बस ये हम कहना चाहेंगे कि देखिए घर घर कूड़ा अभियान चल रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं कूड़ा उठाने के लिए। पब्लिक से ये कहेंगे कि जो खाली प्लाट पड़े हैं वहाँ पे कूड़े ना फेंकें, पन्नी में बांध के नालियों में ना फेंकें। कूड़ा गाड़ी आती है, मान लीजिए देर सवेर आधा घंटा 2 घंटा लेट आती, किसी दिन भाई कर्मचारी है, किसी दिन तबीयत ख़राब हो सकती, ना आए तो घर में डस्टबिन बड़ा रखें, दूसरे दिन आए तो आप उसको कूड़ा दीजिए। कूड़ा रोड पे मत फेंकें, क्योंकि पब्लिक को भी करना पड़ेगा। अब जैसे नालियों का ही आप देख लीजिए, नाली सफाई तो की जाती है, लेकिन अब आप उसके ऊपर अतिक्रमण कर लेंगे, उसके ऊपर आपने पाटन बना लिया, ढाल दिया पूरा, तो नाली कहाँ से साफ़ हो पाएगी? तो इस वजह से नाली की सफाई में भी दिक्कत हो जाती है। कई जगह हमने विशेष तौर पे तोड़ के हमने लोगों से अनुरोध भी किया, जहाँ नई गलियां बनवा रहे हैं लोगों से बोला भी हम सब तोड़वा देते हैं लाइन से, कि भाई ठीक है आप ही के लिए ये हो रहा है। नालियां जब तक एक बराबर नहीं बनेगी और फिर पाटन लगाइए तो लोग उसको समझ भी रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं।